क्या लगता है पैसे के मामले में सफल होना कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ ऐसे जबरदस्त सबक सीखने वाले हैं जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं जो शायद पैसे को लेकर हमारी सारी पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख देगी। सवाल तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए आपको हैरान कर देगा। चलिए दो लोगों की कहानी देखते हैं। तो एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो एक मामूली से चौकीदार थे, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। अब कागज पर देखें तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, सही कहा ना? तो जब रोनाल्ड रीड हमारे चौकीदार की मौत हुई तो पता है उनकी कुल संपत्ति कितनी थी? $8 मिलियन। जी हां, बिल्कुल सही सुना, $8 मिलियन। मतलब आज के हिसाब से देखें तो लगभग 60 करोड़ रुपए। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे? कोई लॉटरी लगी थी या कोई गुप्त स्टॉक टिप हाथ लग गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस दशकों तक शांति से ब्लू चिप शेयरों में निवेश करते रहें और बिल्कुल सादा जीवन जिया। उनका असली सीक्रेट हथियार था सब्र और समय। अच्छा, तो अब रिचर्ड फुस्कोन का क्या हुआ? वो हार्वर्ड वाले एग्जीक्यूटिव 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उनकी सारी की सारी दौलत जीरो हो गई। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना ज्ञान, फिर भी ऐसा? फुस्कोन की डिग्रियां और उनका तेज दिमाग उन्हें बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था और अपनी महंगी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए वो बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते रहे और यही आदत उन्हें ले डूबी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि पैसे के खेल में आपकी डिग्री या आपका आईक्यू उतना मायने नहीं रखता जितना आपका व्यवहार मायने रखता है। सब्र रखना, डिसिप्लिन में रहना, विनम्र होना, ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो किसी भी फैंसी फाइनेंशियल फॉर्मूले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तो चलिए इसी बात से जुड़ा पहला बड़ा सबक समझते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। देखिए, अमीर बनने के लिए ना आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आपको साहसी होना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने का खेल बिल्कुल उल्टा है। इसके लिए आपको विनम्र रहना पड़ता है और थोड़ा डर के साथ जीना पड़ता है। इस डर के साथ कि जो कमाया है वो एक झटके में जा भी सकता है। मतलब अमीर बने रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है कि आप गेम में टिके रहें। आप वो एक बड़ी गलती करने से बचें जो आपको पूरी तरह से वाइप आउट कर सकती है। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे अपने पास बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी कला है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, बस इतना काफी है या इनफ की ताकत। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फंदा है जिसमें बड़े बड़े समझदार लोग भी फंस जाते हैं। ये जो लाइन है ना, इस सब कुछ बयां कर देती है। हमेशा और ज्यादा की जो भूख होती है, और बड़ी कार और बड़ा घर, ये लोगों से वो बेवकूफाना रिस्क करवाती है जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। और इस चक्कर में वो अक्सर वो चीजें भी गवा बैठते हैं जो उनके पास पहले से होती हैं। तो इस जाल से बचा कैसे जाए? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। खासकर सोशल मीडिया पर जो दिखता है उससे तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, ये समझिए कि और ज्यादा की चाहत एक जहर की तरह है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। और तीसरा, खुद के लिए ये तय कीजिए कि आपके लिए इनफ या काफी का मतलब क्या है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर पैसे का असली मकसद क्या है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों या महंगी घड़ियों के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में दौलत का मतलब है अपने समय को कंट्रोल करने की क्षमता। बस बात इतनी सी है कि आपके पास अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कितनी आज़ादी है। यही असली मंजिल है। दौलत का सबसे ऊंचा रूप यही है कि हर सुबह उठकर ये कहा जा सके, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। इसका मतलब है ऐसी नौकरी से छुटकारा जो पसंद नहीं, बीमार पड़ने पर आराम करने की आज़ादी, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने की आज़ादी। यही असली अमीरी है। तो चलिए इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा एक बार फिर से सोचिए, हम सब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो असल में किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या सिर्फ कुछ और चीजें खरीदने के लिए, या फिर उस आज़ादी के लिए जो पैसे से मिलती है? क्योंकि आखिर में अपने समय पर कंट्रोल होना ही सबसे बड़ा रिटर्न है।